Hi everyone, this is Anubhav and you are on my channel AB Physics Classes. अगर आपने सही सब्सक्राइब किया है तो better you subscribe it and if you have already done then it's okay. और ज़रूरी नहीं है कि आप सब्सक्राइब करें ही. If you like it then subscribe. Today we are here because we have some topics to discuss. कुछ स्टूडेंट्स के थ्रू मुझे ये मालूम चला कि सर वी वांट टू स्टडी फिज़िक्स ऑफ क्लास 10th ऑल्सो, तो क्लास 10th की फ़िज़िक्स के लिए. लेकिन उससे पहले मैं कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ. ये वीडियो किसी पार्टिकुलर टॉपिक के लिए नहीं है, बस ये बताने के लिए है कि फ़िज़िक्स एज अ सब्जेक्ट इसे बड़ा टफ कंसिडर करते हैं. अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं कि हाउ इट इज़ इंटरेस्टिंग एंड हाउ इज़ इट रिलेटेड टू आवर डेली लाइफ. फिज़िक्स हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड है. इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आपके सामने मैं जो ला सकता हूँ वो है एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हम सबके लाइफ में मैटर करती है एंड दैट इज़ टाइम. टाइम प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. टाइम पे बहुत सारे कोटेशंस हैं. ऑलमोस्ट एवरीथिंग दैट वी सी हैज़ टाइम. हम हमेशा कहते हैं अपने समय को बचाइए टाइम. बट एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, फिज़िक्स स्टडी ऑफ टाइम, ये टाइम है क्या बेसिकली. और इस टाइम को लेकर के बहुत सारे मिथ्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें हमें जानना चाहिए. फिज़िक्स विल हेल्प यू इन इट. कैसे आप इस चीज़ को जानिएगा. क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला, फिज़िक्स इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट. इट्स अ कंप्लीट सब्जेक्ट ऑफ क्यूरियोसिटी. और इसे समझने के लिए आपको बहुत ज़्यादा ब्रेन, आइंस्टीन की तरह ब्रेन होने की ज़रूरत नहीं है. एक नॉर्मल ब्रेन भी आपका काम कर सकता है, क्योंकि जो करना था वो तो आइंस्टीन साहब करके चले गए. हम उन चीज़ों को पढ़ते हैं. तो बहुत सिंपल सी चीज़ मैंने आपको टाइम के बारे में बताया. टाइम, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इन तीन चीज़ों में हम हमेशा उलझे रहते हैं. सम पीपल ब्रूड ओवर देयर पास्ट. प्रेजेंट को सही बनाना, फ्यूचर में आगे बढ़ना, ये सबकी स्ट्रैटेजी होती है. ऑलमोस्ट होनी भी चाहिए. बट वन थिंग आपको पता है कि एट अ टाइम इन ए डे वी आर सीइंग द पास्ट एज वेल एज द फ्यूचर एज वेल एज द प्रेजेंट. मतलब एक ही दिन में हम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों चीज़ों को देख सकते हैं. इसके लिए फिज़िक्स का एक एग्जाम्पल लाइट का, और ये बड़ा ही आसान है. जब मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसा ऐसे होता है तो आपको बड़ा आश्चर्य लगेगा. और दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करता हूँ, सुबह सुबह हम लोग जब उठते हैं तो सबसे अच्छा सीन जो हमारे सामने आता है वो होता है सनराइज़ का. जनरली हम ये कंसिडर करते हैं सूर्योदय हो रहा है, सूर्य का उदय हो रहा है, हम नमन करें. इट इज़ राइट. हम जिस पार्ट ऑफ द अर्थ में रहते हैं, आप जानते हैं अर्थ एक स्फीयर है. स्फीयर पे वो पॉइंट जहाँ हमें लगता है कि पृथ्वी और आकाश मिल रहे हैं, वो क्षितिज यानी कि हॉरिजॉन कहलाता है. जो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से वो स्ट्रेट लाइन है. जिस पॉइंट पे हम खड़े हैं वहाँ से एक स्ट्रेट लाइन है जहाँ पे हमें लगता है कि एक एट इनफाइनाइट पॉइंट अर्थ एंड स्काई मीट ओवर देयर. ऐसा होता नहीं है, वो सिर्फ इल्यूशन है. एनीवेज, मैं बात कर रहा था कुछ सूर्योदय की. आप इस बात को जानते हैं कि आप हर दिन, प्रतिदिन सूर्य को सूर्य के उदय होने के पहले सूर्य को 2 मिनट पहले देखते हैं. ये कैसे होता है? बहुत सिंपल सी लॉजिक है इसके पीछे. रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अगर मैं बोलूँ तो स्टूडेंट्स जो हैं या साइंस के लोग जो हैं उनके लिए समझना बड़ा आसान है. रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है क्या? बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम इट्स पाथ. लेकिन जो जनरल लोग हैं, क्योंकि मैंने पहले ही बोला, दिस वीडियो इज़ नॉट फॉर अ पार्टिकुलर क्लास. इट इज़ टू शो दैट फिज़िक्स इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पर हम आते हैं. रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एक्चुअली होता ये है कि लाइट सबसे ज़्यादा तेज़ी से ट्रैवल करता है वैक्यूम में, स्पेस में. जब भी वो किसी मीडियम में एंटर करता है उसकी वेलोसिटी कम होती है, यानी उसकी स्पीड कम होती है. and it deviates from its path. जैसे जैसे मीडियम की डेंसिटी बढ़ती जाएगी, वेलोसिटी विल डिक्रीज एज वेल एज
इट्स डायरेक्शन विल ऑल्सो चेंज। डायरेक्शन कैसे बदलता है? हम इसको इस तरह से कह सकते हैं कि जब भी हम एक स्ट्रेट पाथ पे तेज़ी से चल रहे होते हैं और हमें कहीं मुड़ना होता है, तो हम अपनी स्पीड को कम करते हैं और मोड़ के साथ साथ मुड़ते हैं। ठीक वैसे ही दो मीडियम के बीच की जो बाउंड्री होती है, उस बाउंड्री पे जहाँ पर लाइट स्ट्राइक करता है, उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की जाती है और वो लाइन ही बताती है कि अब जब लाइट एंटर करेगा उस पर जो भी एंगल बनाते हुए, अगर लाइट की स्पीड कम हो रही है देन इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, वो नॉर्मल की तरफ मुड़ेगा। तो स्ट्रेट जो हमें दिखाई देता है सनराइज़ के समय, हमें लगता है कि सूर्य की रोशनी स्ट्रेट हमारी आइज़ में आ रही है, वो इसलिए होता है क्योंकि रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट को फॉलो करती है हमारी आइज़, यानी लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। लेकिन लाइट बेंड होती है। जैसे ही लाइट सन से, अगर ये हम पृथ्वी को कंसिडर करते हैं, दिस इज़ आवर अर्थ एंड सन इज़ ओवर हियर, हम यहाँ पर हैं एट द टॉप। जैसे ही लाइट एंटर करती है हमारे एटमॉस्फेयर में, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्थ। ये बेंड होते 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 हमारी आइज तक आते समय हमें लगता है कि ये स्ट्रेट आ रही है, बट एक्चुअली इट इज़ नॉट स्ट्रेट, वो बेंड होकर आई है। फिर भी हमें ये स्ट्रेट दिखाई देगी और लाइट जहाँ से टकरा के आती है वो ऑब्जेक्ट यानी कि सन हमें उस पोजीशन पे दिखाई देगी, विच इज़ नॉट इट्स एक्चुअल पोजीशन। उसे उसकी अपेरेंट पोजीशन कहते हैं क्योंकि वो उस पोजीशन पे प्रतीत होता हुआ दिखाई देता है। तो दोस्तों 2 मिनट पहले आपको वो पोजीशन दिख जाती है जहाँ पे सन आने वाला है, एंड एग्जैक्टली आफ्टर 2 मिनट सन पासिस थ्रू दैट पोजीशन। सन उस पोजीशन से पास भी करता है, एंड मोर ओवर वी कंसिडर दैट सन इज पासिंग थ्रू दैट पोजीशन। ऐसा होता नहीं, वी आर मूविंग, दैट इज द अर्थ इज मूविंग, सन इज नॉट मूविंग with respect to earth. Okay, next thing, मैंने आपको बोला कि हम पास्ट भी देखते हैं। शाम के समय यही प्रोसेस रिपीट होता। नाउ सन इज गोइंग बिलो द हॉरिजन, मोशन ठीक उल्टा होता। हमारे लिए उस समय सन बिलो द हॉरिजन जा रहा होता। सन काफ़ी नीचे तक जा चुका है जब उसकी स्लैंटेड यानी तिरछी रेज जब हमारी एटमॉस्फेयर में एंटर करती हैं। अगेन वी कंसिडर इट टू बी स्ट्रेट बिकॉज ऑफ रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, एंड अगेन वी सी इट्स पोजीशन 2 मिनट्स आफ्टर इट इज़ एक्चुअली एट दैट पोजीशन। 2 मिनट बाद जहाँ वो उस पोजीशन पर है, उसके 2 मिनट बाद हमें वो पोजीशन दिखाई देती है। हम कहते हैं वहाँ उस समय सनसेट। तो आप सेम डे में फ्यूचर भी देख रहे हो 2 मिनट पहले का, एंड पास्ट भी देख रहे हो। अब दिन को छोड़ करके हम रात की तरफ बढ़ते हैं। अल्फा सेंचुरी एंड प्रॉक्सिमा सेंचुरी, 2 ऐसे स्टार्स जो सन के बाद नियरेस्ट कंसिडर किए जाते हैं। एक 4.3 लाइट ईयर्स दूर है, एक 4.5 लाइट ईयर्स दूर है। 4.3 लाइट ईयर्स दूर का मतलब हो गया कि वहाँ से लाइट को आने में 4.3 ईयर्स, 4 साल 4 महीने लगते हैं। एंड 4.5 लाइट ईयर्स का मतलब सन को वहाँ से हम तक पहुँचने में 4 साल 5 महीने लगते हैं। अब आप कंसिडर कर सकते हैं कि अगर हम आसमान में सर उठा करके देखते हैं और ये 2 तारे हमें दिखाई देते हैं, या कोई भी तारा दिखाई देता है, वो उसकी प्रेजेंट इमेज नहीं है, उसकी वो इमेज है जो आज से 4 साल 3 महीने पहले या 4 साल 5 महीने पहले, कम से कम इतने दिन पहले की। सो नाउ यू कैन कंसिडर कि फ्यूचर और पास्ट देखने के लिए आपको किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन सी इट इन द स्काई एंड एवरी टाइम यू सी इट। सो सॉरी, बार बार स्टूडेंट्स बोलना क्योंकि आदत सी है टीचर होने के चलते कि फ्रेंड्स हों या स्टूडेंट्स हों, आई ऑलवेज कंसिडर देम द सेम। एनीवेज, इस पोजीशन ये जो मैंने बताया आपको, बिकॉज राइट नाउ आई डोंट हैव वाइट बोर्ड अवेलेबल ओवर हियर, that is why I'll take you to my notebook to tell you how the stars or the sun, let us come to the sun, how the sun that appears 2 minutes to be that appears at the position where it was 2 minutes earlier and where it will pass after 2 minutes. 2 मिनट पहले जहाँ था उसकी पोजीशन
और 2 मिनट बाद जहाँ आएगा उसकी पोजीशन हम पहले कैसे देख पाते हैं, इसको मैं आपको अपने नोटबुक तक लेके जा रहा हूँ। वहाँ हम इस चीज़ को देखेंगे थ्रू डायग्राम्स। ओके, सो लेट इस गो ओवर देयर। और जैसा मैंने आपको बताया कि सन और अर्थ के बीच का मैं डायग्राम आपको अपनी नोटबुक पे बताऊंगा। सो दिस इज़ अर्थ, और ये मैंने जो डॉट किया है दिस इज़ अर्थ एटमोसफियर। एज वी नो दिस इज एनवलप ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ। ये सन की पोजीशन, और मैंने लाइन ऑफ हॉरिजॉन की बात की थी, आप देख सकते हैं ये लाइन ऑफ हॉरिजॉन को मैंने दिखाया है। एंड दीज आर द रेज कमिंग आउट ऑफ द सन। ये सन रेज हैं जो बाहर निकल के आ रहे हैं, दीज आर द सन रेज। अब आप देखिए ये लाइन ऑफ हॉरिजॉन हमारे इस पोजीशन के हिसाब से, यानी यहाँ पर हमारे लिए इसके ऊपर जाना सूर्योदय, और इसके नीचे जब सन जाता है तो मैं वी कंसिडर इट एज सनसेट। देखिए ये लाइट रे जैसे ही स्ट्रेट ट्रैवल करना शुरू करेगा, स्लैंटेड लाइट रेज हैं, जैसे ही हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करता है डेंसिटी चेंज होती है। मैंने नॉर्मल की बात की थी, यानी परपेंडिकुलर लाइन इस पॉइंट पे स्पीड चेंज हो रही है, इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। और ये कंटिन्यूसली, चूँकि अर्थ एयर की डेंसिटी बढ़ती रहती है जैसे जैसे हम अर्थ की तरफ बढ़ते हैं, तो एट लास्ट इट एंटर्स आवर आइज एंड वी कंसिडर इट टू बी कमिंग फ्रॉम अ स्ट्रेट पाथ। हम लोग को लगता है ये स्ट्रेट पाथ से आ रहा है। तो सन जो एक्चुअली यहाँ है, ये इसकी एक्चुअल पोजीशन है, हमारे लिए अपीयर हो जाएगा यहाँ पे, और हमें लगेगा सनराइज हो गया। इस पोजीशन से इस पोजीशन में आने में एक्चुअली सन को लगता है टू टाइम टेकन टू ट्रैवल दिस डिस्टेंस इज एक्चुअली 2 minutes। दैट इज़ वाई इट इज़ सेड वी सी सन 2 minutes बिफोर एक्चुअल सनराइज। ये सनराइज का केस है। दिस इज वाई वी आर सीइंग सन 2 minutes बिफोर इट्स एक्चुअल सनराइज। नाउ आई एम कंसिडरिंग द सेकेंड केस। हम लोग सेकेंड केस को कंसिडर करते हैं। आई विल कीप अर्थ ओवर हियर, यहाँ अर्थ को मैंने रखा। दिस इज द एटमोसफियर अराउंड द अर्थ, और एज यूजुअल ये अगर हमारी पोजीशन है तो हमारे लिए ये स्ट्रेट लाइन जो है वो लाइन ऑफ हॉरिजॉन के रूप में काम करेगा। मैं लाइन ऑफ हॉरिजॉन यहाँ दिखा देता हूँ आपको। दिस इज लाइन ऑफ हॉरिजॉन। नाउ अब देखिए यहाँ पर पोजीशन क्या होगी हमारी। यहाँ पर हमारे सन की पोजीशन ये हो चुकी है, सन। एंड डोंट मिसअंडरस्टैंड कि मैं यहाँ सन को छोटा दिखा रहा हूँ। सन बहुत बड़ा है, ये छोटा नहीं है, लेकिन आसानी के लिए ताकि इस पेज पर आप इसको समझ सकें इसलिए मैं छोटा दिखा रहा हूँ। ना यहाँ से जो स्लैंटेड लाइट रेज जाती हैं, ये स्लैंटेड यानी तिरछी लाइट रेज जो गई यहाँ से, जैसे ही ये फिर एटमॉस्फेयर में एंटर करेंगे, अगेन देयर विल बी रिफ्रैक्शन यानी बेंडिंग ऑफ लाइट, एंड हमारी आइज़ तक आते आते ये बेंड होते होते इट अपीयर्स टू बी स्ट्रेट। तो सन रेज हमें लगेगा कि ये स्ट्रेट यहाँ से, मतलब अभी सूर्योदय होने वाला है। सूर्य अपने ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं, बल्कि ये अपने इस पोजीशन पर जो इसका अपेरेंट पोजीशन, यानी ये अपीयर होता है इसलिए इसका नाम अपेरेंट बोला जाता है। अपेरेंट पोजीशन ऑफ सन है, विच इज़ not its actual position। actual position यहाँ है। now sun will reach its actual position। sun has reached its actual position 2 minutes before what we are seeing। जब हम देख रहे हैं उससे 2 मिनट पहले सन यहाँ पहुँच चुका है। तो दिस वॉज a point in path of the sun जो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से है। आई ऑल्सो सेड इट प्रीवियसली, पहले भी बोला था कि सन इज़ नॉट मूविंग, वी आर मूविंग विथ रिस्पेक्ट टू द सन। ओके, so this is how we see sun rise 2 minutes after it actually occurs। 2 minutes after it actually occurs। Now this sunset that occur, for us it occurs whatever time it may be, but that is 2 minutes after it has एक्चुअली सेट। इस तरीके से हम यहाँ पर पास्ट देख रहे हैं, एंड हियर वी आर सीइंग द फ्यूचर पोजीशन ऑफ द सन। दैट इज़ वाई वी से 2 minutes बिफोर एंड 2 minutes
आफ्टर। सो आप कमेंट्स में ये ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा, एंड इफ़ यू लाइक इट देन यू सब्सक्राइब इट। थैंक्स अ लॉट। सो फ्रेंड्स, आपने देखा मैंने आपको 3 चीज़ें बताई, सनसेट, सनराइज एंड स्टार्स, इन सब के बारे में। एक चीज़ जो मुझे बतानी थी और जनरल लोगों के लिए है, बिकॉज स्टूडेंट्स नो दैट एंड ऑब्वियसली पीपल फ्रॉम साइंस दे ऑल्सो नो दैट। लाइट ईयर को कुछ लोगों ने कंसिडर कर लिया होगा, अगर बाय द वे इफ दे हैव कंसिडर्ड इट एज अ यूनिट ऑफ टाइम, देन दे मस्ट नो दिस इज नॉट यूनिट ऑफ टाइम, वो टाइम का यूनिट नहीं है, दैट इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। ये वो डिस्टेंस होता है जो लाइट 1 साल में ट्रैवल करता है। नाउ यू कैन इजीली कंसिडर इट, 1 साल में लाइट कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। 1 सेकेंड में लाइट ट्रैवल करता है 3 लाख किलोमीटर्स इन वैक्यूम। 1 डे में 24 आवर्स, 1 आवर में 3600 सेकेंड्स एंड 1 ईयर 365 days. So better calculate it. It is 3 lakh multiplied by 365 multiplied by 24 multiplied by 3600. इतनी distance, I also said 3 lakh kilometers. If you want to convert it into meter, you still have to multiply it by 1000. तो मीटर्स में आ जाएगी डिस्टेंस आपकी। नाउ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर ऑल ऑफ अस, हो सकता है मैंने बोलने में 4.6 लाइट ईयर्स की बात मैं जब कर रहा हूँ या 4.5 लाइट ईयर्स की बात जब कर रहा हूँ, बोथ आर डिफरेंट। 4.5 लाइट ईयर्स इज डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय लाइट इन 4 years and 6 months. 0.5, that is half. Maybe I would have said 5 months. That may be a slip of tongue. For that I am sorry. Now we see that how much, up to which extent we can see or we can consider the time that we are viewing. तो जनरली हम लोग टाइम इस बेसिस पे करते हैं जो इंसिडेंट्स अकर हो रहे हैं, जो इंसिडेंट्स होते दैट टेक प्लेस अराउंड अस, सो दैट इंटरवल बिटवीन देम, on that basis we consider time. But one important thing is that time on basis of light can be easily demonstrated or can easily be understood, as I told you in the above 3 examples. So not to make it complicated, I'll keep it up to here only for this, and just let me know how did you like it, how was it, was my approach genuine, can it be reached to general people who haven't had any interest in physics. I want to ask those people, is it so boring or is it interesting? Okay, see you then. Wait for my next video. See you soon. Thanks a lot.